अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परवनी। आज तक चलते पूरे महाराष्ट्र भर से बड़ी और खास खबर के लिए महाराष्ट्र भर में जिस तरह परवनी शहर में जुनैद पहलवान एक ऐसा नाम है जिसकी शख्सियत में पहलवानी रखी हुई है और पहलवान वाकई ही पहलवान ही होते हैं। और सैयद जुनैद पहलवान साहब जिस तरह से काम करते हुए नजर आते हैं, इन्होंने परवनी के उन लोगों के लिए कुश्ती की आयोजन किया है। उन लोगों के लिए, कुश्ती पहलवानों के लिए जिस तरह से यहाँ आयोजन किया गया है। पहली बार सैयद जुनैद पहलवान साहब इन्होंने जिस तरह से अलीबाग कुश्ती केंद्र की जानिब से यहाँ भव्य कुश्तियों का यहाँ पर जंगी मैदान तैयार किया है परवनी शहर के न्यूटन ग्राउंड यहाँ पर। और 7 फरवरी 2025 को दोपहर में 2 बजे इस कुश्ती का जिस तरह से यहाँ पर आयोजन किया गया है सैयद जुनैद पहलवान इनकी जानिब से। और सैयद जुनैद पहलवान एक ऐसी शख्सियत के मालिक है जो पिछले कई वर्षों से लगातार पहलवानी करते हुए नजर आ रहे हैं। और परवनी शहर में अलग अलग इन्होंने जिस तरह से लोगों को पहलवानी सिखाई है और नौजवान बच्चों में पहलवानी की यहाँ पर इन्होंने तादाद बढ़ाई है, जिसमें कुश्ती के आयोजन के लिए महाराष्ट्र केसरी पहलवान बालरफी शेख ये भी यहाँ पर आने वाले हैं, जो मच्छिंद्र अखाड़ा पुणे के पहलवान है। उसी के साथ में राष्ट्रीय विजेता पहलवान बंटी कुमार हरियाणा ये भी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। पहला पारितोषिक जिसमें रखा गया है, पहले बख्शिश 2 लाख रुपए का चांदी का गदा रखा गया है। और बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने जिस तरह से सैयद जुनैद पहलवान इन्होंने जिस तरह से यहाँ इस कुश्ती का आयोजन किया है, 12 लाख रुपयों की यहाँ पर बख्शीशें रखी गई हैं सैयद जुनैद पहलवान इनकी जानिब से। सैयद जुनैद पहलवान ये पिछले कई वर्षों से लगातार कुश्ती की दुनिया में अपना नाम बनाए हुए हैं। और सैयद जुनैद पहलवान इन्होंने जिस तरह से काम किया है, इन्होंने किस तरह का नियोजन यहाँ पर किया है, कुश्ती के लिए कौन कौन से पहलवान यहाँ पर आने वाले हैं, ये भी इन्होंने मार्गदर्शन करने के लिए बताया है। जिसमें सईद चौस महाराष्ट्र केसरी कुश्ती सम्राट असलम काजी, उप महाकेसरी विलास डोईफोड़े, महाराष्ट्र चैंपियन जमाल पठान इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी रहने वाली है। इस तरह का यहाँ पर नियोजन भी आयोजक सैयद जुनैद पहलवान इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर बात कही है। और उस्ताद के नाम से सैयद जुनैद पहलवान साहब ये माने जाते हैं। और उस्ताद क्यों ना माने जाए, जब सैयद जुनैद पहलवान अपने अखाड़े में पहलवानों को तैयार कर रहे हैं और इस ऐसी भागदौड़ की जिंदगी में जहां पर नौजवान गुटखे के शौकीन हो रहे हैं, सिगरेट बीड़ी के शौकीन हो रहे हैं, जुनैद पहलवान साहब जैसे नौजवान यहाँ पर मौजूद है। और जुनैद पहलवान साहब जैसे नौजवानों ने अब बच्चों को किस तरह से पहलवानी करना है, किस तरह से पहलवान बनना है, ये सिखाया है। ये गुण सैयद जुनैद पहलवान साहब इन्होंने इन बच्चों में डाला है और उसी का आज रिजल्ट देखने को भी मिलने वाला है। आने वाले 7 फरवरी 2025 को परवनी शहर के न्यूटन ग्राउंड यहाँ पर पहलवानों का यहाँ पर जिस तरह से कुश्ती का अखाड़ा तैयार किया गया, हजरत सैयद शाह तराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर यह अखाड़ा तैयार किया गया है सैयद जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से। और सैयद जुनैद पहलवान साहब जिस तरह से यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने शिष्यों के साथ में जिस तरह से अपने शिष्यों को यहाँ पर मार्गदर्शन करना और अपने शिष्यों को किस तरह से यहाँ पर पहलवानी सिखाना, ये सैयद जुनैद पहलवान साहब इनसे सीखना चाहिए। और जिस तरह से 12 लाख रुपए की यहाँ पर जंगी लूट रखी गई है पहलवानी करने वाले तमाम मल्लाहों के लिए, तमाम पहलवानों के लिए, जितने भी पहलवान यहाँ पर आने वाले हैं, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ, हर किसी को कुछ ना कुछ यहाँ पर पारितोषिक दिया जाने वाला है सैयद जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह का आह्वान भी सैयद जुनैद पहलवान साहब इन्होंने आने वाले 7 फरवरी 2025 को जो यहाँ पर जंगी कुश्ती का यहाँ पर आयोजन किया गया है सैयद जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी के किस तरह का आह्वान आने वाले जो पहलवान हैं, इन पहलवानों के लिए किस तरह का नियोजन किया गया और यहाँ पर जिस तरह से तमाम ही लोग यहाँ पर किस तरह से नियोजनबद्ध तरीके से इस कुश्ती का लुत्फ लेने वाले हैं। लाइव टेलीकास्ट भी इस कुश्ती का यहाँ पर सैयद जुनैद पहलवान साहब इनकी जानिब से किया जाने वाला है। आइए जानते हैं खुद इनकी जरिए से कि किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद जुनैद पहलवान साहब इन्होंने कुश्ती के अखाड़े को लेकर और कुश्ती को लेकर किस तरह का आह्वान तमाम जनता से किया है, खुद इन्हीं की जबानी। ये इस कुश्ती में कहाँ से पहलवान आने वाले हैं, कितना प्राइस रखा हुआ? तो कुश्ती में फर्स्ट प्राइज अपन ने रखे हैं कि 2 पहलवान पहले ही जोड़ के रखे हैं अपन, महाराष्ट्र केसरी बालरफी शेख और बंटी कुमार राष्ट्रीय विजेता हरियाणा, इन दोनों की कुश्ती 2 लाख पे होंगी। और चांदी का गदा इनको दिया जाएगा हमारी ओर से जुनैद पहलवान मित्र मंडल की तरफ से।
और तरफ के कहाँ के लोग आने वाले हैं? अभी पहलवान तो सबसे पहले तो अपन परभनी में है। परभनी के तमाम जितने भी तालीम है वहाँ के पहलवान आएंगे। हिंगोली, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, बीड़, वाशिम, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और तुम्हारे भुसावल, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, सब जगह के यहाँ पहलवान लड़ने के लिए आएंगे। और प्रोग्राम दिनांक तारीख है 7 तारीख है फरवरी की, आने वाले 2 दिन है, जुमे का दिन शुक्रवार, और 2 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होगा। हजरत सैयद शाह तुराबुल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आपने जिस तरह से कुश्ती का यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसमें किस तरह की कॉमेडी रहने वाली है और इसके साथ में प्राइस किस तरह की रहने वाली, जो ढोल बजाते हल्की जो बजाते हल्की जो ये कैसे रहने वाली है, और कॉम्पिटिटर कहाँ से आने वाले, पहलवान कहाँ से आने वाले हैं आपके पास? पूरे महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस सब जगह से पहलवान आएंगे। और हल्की बोले तो हमारी कुश्तियों की शान है, और ये शोलापुर वाले हैं, बहुत अच्छी हल्की बजाते वो, उन लोगों को बुलाए। और कुश्ती के लिए कॉमेंट्री कुश्ती निवेदक अशोक धोत्रे और भालचंद्र रणशूर जौला बाजार ये रहने वाले। और लाइव कुश्तियों का मैदान है, इसमें नैनेश्वर आसवले है लाइव में, और सम्राट धोत्रे 2 लाइव रहेंगे। और ग्राउंड में इस साल हम ज़रा पहला साल है बोल के हमने 2 बड़े बड़े स्क्रीनें भी लगाई की, पब्लिक ज़्यादा होने के बाद में वो स्क्रीन में भी कुश्तियाँ दिखेंगी कि दो बड़े स्क्रीन भी इस मैदान में लाइव में रहेंगे चालू। किस तरह का आह्वान आप यहाँ के लोगों को करने वाले हैं, जो श्रोता है ये लोग, किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? हम तो आह्वान ये करेंगे कि हमने इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, बस ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए प्रोग्राम में, और प्रोग्राम को सक्सेस करने में अभी मैं तो सबको बोलूँगा कि इनवाइट कर रहा हूँ सबको, परभनियों को, तमाम नौजवान जितने भी है कुश्ती शौकीन है, जिसको नहीं है वो भी आए और अपना शौक बढ़ाए कुश्ती का। ये न्यूज कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आयोजक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, ड्यूटी पर वाइस महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, और परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज और उसी के साथ में आयारा मैडम, इन्होंने मिलकर मैं सैयद अखिल। अगर आप पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इन तमाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भेजी है, उसे जरूर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सरबा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं
ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। ये डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266994। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।